यूरिनरी एलएच किट या ओवुलेशन किट एग्जैक्टली क्या टेस्ट करते हैं, उन्हें यूज़ करना कौन से टाइप के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और उन्हें यूज़ करने का सही टेक्निक कौन सा है और उनका एक्यूरेसी एक्चुअली कितना है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में आज इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और आज मैं आपसे यूरिनरी एलएच किट यानी कि ओवुलेशन किट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। और मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे ही वीडियोस बनाती हूँ पेशेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और फॉलो नहीं किया है तो देर मत कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी आ जाएंगे। तो ये एलएच किट एग्जैक्टली क्या टेस्ट करता है ओवुलेशन की, तो इसके लिए पहले आपको मेंस्ट्रुएशन का फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। जब भी पीरियड्स आते हैं सेकेंड डे से एक हार्मोन आपकी बॉडी में राइज होना चालू होता है जिसका नाम है एफएसएच, जो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल, उसका नाम ही एफएसएच है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे फॉलिकल ग्रो होना चालू हो जाता है, जिसका ग्रोथ करीब करीब 14th डे ऑफ साइकिल या 12th डे ऑफ साइकिल तक कंप्लीट हो जाता है। और वो फॉलिकल का ग्रोथ कंप्लीट हो गया, उस टाइम पे वो फॉलिकल एक सिग्नल भेजता है टुवर्ड्स पिट्यूटरी, मतलब ब्रेन के पास, एंड दैट कॉजेज रिलीज ऑफ वन हार्मोन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन रिलीज होता है, मतलब इसका रिलीज, एलएच हार्मोन आपकी बॉडी में नॉर्मली भी रहता ही है, बट जब ये सिग्नल भेजता है रेडी फॉलिकल उसको सर्ज होने के लिए, मतलब सडनली उसका लेवल बहुत ज़्यादा टाइम से बढ़ जाता है, मतलब 2x से 3x से वो बढ़ जाता है, जो लेवल था उससे 10 टाइम तक बढ़ जाता है कभी कभी। एंड फिर उसके बाद वो इमीडिएटली ड्रॉप भी हो जाता है। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलएच सर्च, कि एलएच सर्च हो गया फिर ड्रॉप हो गया। तो एलएच सर्च के बाद करीब करीब 24 to 36 आवर्स में ओवुलेशन हो जाता है, फॉलिकल रप्चर हो जाता है। तो जो यूरिनरी एलएच किट है वो आपके यूरिन में एलएच का लेवल टेस्ट करते हैं, तो फॉलिकल रप्चर हो जाता है। उसका एक उस किट में उस एक पर्टिकुलर लेवल का सेंसिटिविटी दिया हुआ होता है कि उसके ऊपर अगर एलएच वैल्यू जा रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो नहीं बता सकता है हमें, हमें सिर्फ वो बता सकता है कि एलएच का वैल्यू बढ़ रहा है या नहीं उस पर्टिकुलर लेवल के। तो उन्होंने एक लेवल डिसाइड किया होता है, उस लेवल के ऊपर है तो उसमें हमें 2 लाइन दिखेगी, जैसे प्रेगनेंसी किट में रहता है, तो उसका मतलब वो पॉजिटिव है, मतलब एलएच ऊपर जा रहा है। तो ये जानना कौन से पेशेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा, तो जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, उन्हें पता है कि अभी हमारा ओवुलेशन होने वाला है, तो इस टाइम पे उन्होंने ट्राई करना चाहिए। तो उन पेशेंट्स के लिए फर्टिलिटी प्लानिंग के लिए इसका थोड़ा बहुत यूज़ है। इसका यूज़ कंट्रासेप्शन के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपका टेक्निक गलत हो गया, आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाए कब एलएच सर्ज हो रहा है और गलती से ओवुलेशन हो भी गया और उस टाइम पे रिलेशन भी आ गया, तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। तो कंट्रासेप्शन के लिए डेफिनेटली इसे यूज़ करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी देखते हैं कि इसे यूज़ करने का सही टेक्निक कैसा है। तो यूजुअली अलग अलग टाइप के किट्स आते हैं और उनका मेजर करने का तरीका भी अलग अलग होता है। किसी किट में आपको एक कंटेनर दिया जाता है जिसमें यूरिन कलेक्ट करना होता है, और उसके बाद एक पिपेट से उसमें वो एक स्ट्रिप होता है जिसके अंदर एक वेल होता है, उसमें डालना होता है, 2-3 मिनट उसको रखना होता है। किसी किट में ऐसा होता है कि एक स्ट्रिप है जिसका कैप निकालना है और उस स्ट्रिप का जो एंड है, सेंसिटिव एंड, उसको आपको यूरिन मतलब फ्लोइंग यूरिन में आपको पकड़ना है, और अब फिर आपको यूरिन कलेक्ट करके वो सब टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा वही आपको, हर किट का उन्होंने जैसे बनाया है वही आपको फॉलो करना होगा। फिर कब से टेस्ट करना चालू करना चाहिए, तो नॉर्मली अगर आप देखोगे, अगर 28 डेज़ के साइकिल में करीब करीब 14th डे को ओवुलेशन होता है, तो उसके 2 दिन पहले शायद 12th डे को या शायद 13th डे को एलएच सर्ज हो सकता है। लेकिन ये किसी किसी पेशेंट्स में +or -2 डेज़ वैरी भी करेगा। तो आइडियली 9th डे से आपने चालू करना चाहिए टेस्ट करना। बट यहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन नहीं है। आपके साइकिल के हिसाब से, अगर आपके डॉक्टर ने अगर आपको बताया है कैसे यूज़ करना है, तो उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको उसको यूज़ करना है। फिर ये क्वेश्चन होता है कि कौन सा यूरिन सैंपल टेस्ट करना चाहिए। तो नॉर्मली यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में हम बताते हैं कि मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन सैंपल टेस्ट करना है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे
यूजुअली इंस्ट्रक्शन रहता है कि मिड मॉर्निंग या सेकंड सैंपल आफ्टर यू वेकअप वो आपको यूज़ करना है, क्योंकि उस टाइम पे लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये भी इंस्ट्रक्शंस आपके किट में दिए रहेंगे और उसके हिसाब से ही आपको फॉलो करने होंगे। अभी देखते हैं कि इसका एक्यूरेसी कितना है। तो अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो नॉर्मली वो जो टेस्ट किट होता है उन पे तो लिखा होता है कि दे आर मोर देन 90% एक्यूरेट, अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो तो। लेकिन वही तो कैच है कि आपका टेक्निक गलत हो सकता है कि कौन से टाइम पे आपने टेस्ट किया, आपका वाटर इनटेक कितना था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका यूरिन कितना डाइल्यूटेड रहेगा या कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। आपके साइकिल के डे के हिसाब से आप जो काउंट कर रहे हैं वो डे सही है या नहीं, ये बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप जिस तरह से टेस्ट कर रहे हो वो सही है या नहीं है। लेकिन एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मॉनिटरिंग ओवुलेशन की, ओवुलेशन आपको मॉनिटर करना है कब हो रहा है, आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इन्वेजिव नहीं है ज़्यादा। आपको क्लिनिक में जाना नहीं पड़ता है, आप सेल्फ खुद से कर सकते हो, आपको पता है इस टाइम पे ट्राई करना है। लेकिन इसमें और एक एस्पेक्ट भी आपको सोचना चाहिए कि बहुत बार पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, अभी होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, ये भी एक स्ट्रेस है। उसके बाद उसमें फिर आपका उसकी वजह से आपका टेक्निक गलत हो सकता है, और ओवुलेशन होने के बाद अभी ट्राई करना है वो भी एक स्ट्रेस है। तो अगर ये सब अवॉइड करना है तो मैं मेरे पेशेंट्स को एक सिंपल एडवाइस देती हूँ कि अगर आपका रेगुलर साइकिल्स है तो जस्ट मेंटेन वन फ्रीक्वेंसी की एवरी 3 डेज़ के बाद आपको ट्राई करना ही है फॉर प्रेगनेंसी, क्योंकि स्पर्म जो है वजाइना में जाने के बाद दे रिमेन वायबल इन द बॉडी फॉर 72 आवर्स। तो अगर आप एवरी 2 डेज़ के बाद ट्राई करते रहोगे तो यू आर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ स्पर्म्स। सो ओवुलेशन भले कभी भी हो जाए, प्रेगनेंसी के लिए फ़ायदा ही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आपको और कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो मुंबई में है क्लिनिक कुर्ला और चिंबोरी एरिया में। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये ज़रूर लिख के बताएं।